भारत की वाटर स्ट्राइक का असर पाकिस्तान में दिखाई देना शुरू हो गया है। सिंधु जल संधि के टूटने के बाद पाकिस्तान ने जो मंगला डैम है वहां पानी का स्टोरेज करना शुरू कर दिया है, लेकिन अब स्टोरेज का असर यह हो रहा है कि पाकिस्तान के सिंध में दूसरे प्रांतों की नहरों में पानी की सप्लाई कम हो गई है। इससे सिंध में पानी की किल्लत के चलते लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। जमकर विरोध जताया जा रहा है। सिंध के लोगों की नाराजगी इस वजह से है कि सिंधु नदी का पानी पंजाब प्रांत के लिए बनाई गई नहरों में डाइवर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें, पीओके के मीरपुर में ये मंगला डैम है जिससे पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से में पानी की सप्लाई होती है। इस डैम को बनाने में चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी। तो पाकिस्तान के पीओके में ये मंगला डैम, और अगर मैं इस मंगला डैम के बारे में आपको बताऊं तो ये पाकिस्तान की लाइफलाइन आप इसको कह सकते हैं। 1967 में ब्रिटिश इंजीनियर्स की मदद से इसको बनाया गया। पीओके के मीरपुर में झेलम नदी पर ये सबसे बड़ा बांध है जो झेलम नदी पर पीओके में बना हुआ है। 147 मीटर ऊंचे मंगला डैम से मंगला झील बनती है। पीओके की सबसे बड़ी झील में मंगला झील की गिनती होती है। और ये जो डैम है मंगला डैम, इसकी कुल क्षमता करीब 1120 मेगावाट की है। तो ये आप समझ सकते हैं इसका आकार कितना विशाल है। इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं और जरा नीरज से ही जानते हैं। नीरज, वाटर स्ट्राइक का असर पाकिस्तान में दिखना शुरू? बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये जो मंगला डैम है दरअसल ये बना ही, जैसे आपने बताया, 60 के दशक में बना था। तब बना था जब भारत ने सिंधु जल समझौता किया था पाकिस्तान से, उसी के तहत ये बनाया गया था। अमेरिका ने और इंग्लैंड ने, इन देशों ने मदद की थी। दुनिया के सबसे बड़े डैम्स में से एक, टॉप 10 में से ये माना जाता है मंगला डैम है, और इसमें झेलम का पानी आता है। अब क्या हो रहा है कि भारत ने जब ये अपनी जल संधि को तोड़ दिया, रद्द कर दिया है, तो अब पाकिस्तान ने क्या किया है, इस मंगला डैम में पानी स्टोर करना शुरू कर दिया, जो झेलम नदी का पानी जाता है और दूसरी जगह से जो जाता है। उससे क्या हुआ, जो निचले स्तर के जो इलाके हैं पाकिस्तान के, जैसे आपने बताया सिंध प्रांत है, और सिंध प्रांत में रोमाना आपको बता दूं पहले से ही वहाँ पर पानी को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है लोगों का सरकार के खिलाफ, क्योंकि वहाँ पर पंजाब में इस सिंध नदी पर कई कैनाल्स बना दिए हैं पंजाब के लोगों को, पंजाब के किसानों को पानी देने के लिए। ऐसे में जो सिंध प्रांत के जो किसान हैं या लोग हैं वहाँ पर, उनके पास पानी पहुँच नहीं रहा। तो ऐसे में डबल मार आप ये मानकर चलिए रोमाना अब पाकिस्तान के ऊपर पड़ने वाली है इस वाटर स्ट्राइक की। और एक और बात मैं आपको इसमें ऐड कर देता हूं कि ये मीरपुर डैम वही है जहां पर 1971 में भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के ऊपर। उस समय पाकिस्तान बिलबिला गया था कि आखिरकार कैसे आप जल संधि का रद्द कर सकते हैं, आप इसका उल्लंघन कैसे कर सकते हैं। तो आप मानकर चलिए पाकिस्तान पर बहुत बड़ी मार अब ये पानी की वाटर स्ट्राइक की पड़ने वाली है, और आने वाले समय में और भी बड़ी स्ट्राइक हो सकती है पाकिस्तान के खिलाफ इसी तरह से। देखो नीरज, यहाँ पर मुझे लगता है गौर करने वाली बात यह भी है कि अभी तो सिर्फ और सिर्फ भारत ने फैसला ही लिया है कि हम जो सिंधु जल समझौता है उसको सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान में इतना खौफ, इतना डर, अभी से उसने पानी स्टोर करना शुरू कर दिया है इस मंगला डैम के अंदर, जिसकी वजह से वो सिंध प्रांत तक जहां से यहाँ का पानी सप्लाई होता था वहां पर आप बता रहे हैं कैसे अब पानी की किल्लत शुरू हो गई है कि लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। तो मतलब अभी तो एक तरीके से पूरी तरीके से एक्शन मोड में भारत आया भी नहीं है, और अभी पाकिस्तान का यह हाल है। जब एक्चुअली हम एक्शन लेंगे उस वक्त पाकिस्तान में क्या स्थिति और क्या हाय तौबा मचेगी उसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है नीरज। रोमाना, ये शुरुआत है ताबूत में आखिरी कील लगाने की। अब ये शुरुआत हुई है, लगी नहीं है, आखिरी कील लगी नहीं है, लगनी शुरू हुई है। और आप देखते रहिए कि आने वाले समय में किस किस तरह की स्ट्राइक जो है पाकिस्तान के ऊपर होगी। ये वाटर स्ट्राइक से ही इतना बिलबिला गया है पाकिस्तान कि यूएन और दूसरे देशों के पास जाने लगा है कि आप ये जल संधि कैसे तोड़ सकते हैं। एक तरफ उसके झेलम नदी में पानी ज़्यादा आ रहा है, मंगला डैम में स्टोर करना शुरू कर दिया, दूसरी तरफ जो है दूसरी नदियों में पानी कम हो गया, इस तरह उसका कम होता जा रहा है। तो अब जो है पाकिस्तान के लोग ही देखना, आप पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ खड़े हो जाएंगे कि आपकी एक गलती की वजह से पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया नीरज राजपूत इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।